आदाब। ग्राउंड जीरो में आप सबका इस्तकबाल है। मैं हूं खुर्शीद रब्बानी। ट्रिपल तलाक को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। कैबिनेट ने ट्रिपल तलाक बिल पर जो है उसमें तरमीम कर दी है और उसे मंजूरी दे दी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी इस मुद्दे पर बहस और सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। हुकूमत और अपोजिशन दोनों एक दूसरे पर सियासत करने के इल्जाम लगा रही हैं, लेकिन इस हंगामे के बीच समझने की जरूरत यह है कि यह मामला समाजी इस्लाह से ज्यादा सियासी क्यों बन गया है। क्या मोदी हुकूमत कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना की सियासत कर रही है? इसलिए आज आपको ट्रिपल तलाक बिल पर हमारी ग्राउंड रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। इस रिपोर्ट के जरिए आपको इस पूरे मामले का वो पहलू समझ में आ जाएगा जिसे जानबूझकर नहीं बताया जाता या जिसे छुपाया जाता है। इस रिपोर्ट पर हमारा तज्जिया होगा, साथ ही आपको बताएंगे भारी बारिश और बाढ़ के हालात में किन किन बातों का ख्याल रखकर आप अपनी और दूसरे की जान बचा सकते हैं। साथ ही आपको बताएंगे अब आपको ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा आपको बताएंगे 1961 में आज ही के दिन दादर नगर हवेली का हिंदुस्तान में विलय हुआ था और इसे यूनियन टेरिटरी रियासत बनाया गया था। ट्रिपल तलाक बिल को राज्यसभा में रखने से पहले सरकार ने उसमें 3 अहम तरमीम को मंजूरी देकर गेंद अपोजिशन के पाले में डाल दी। वहीं अपोजिशन पार्टीज इस मुद्दे पर भी सरकार को घेरने से नहीं चूक रही। इस सब के बीच ट्रिपल तलाक बिल को लेकर एक बार फिर से बहस और सियासत दोनों ही तेज हो गई। भारी हंगामे के बीच आम सहमति न बन पाने की वजह से ट्रिपल तलाक बिल एक बार फिर से अटक गया। तरमीम के बाद भी सरकार आज उसे राज्यसभा में पेश नहीं कर पाई। वहीं इससे पहले कैबिनेट ने बिल में 3 तरमीम को मंजूरी देकर जमानत पर थोड़ी राहत देने की कोशिश की थी। कैबिनेट ने इसमें 3 संशोधन किया है। ये पूरा कानून अभी भी नॉन अवेलेबल है। कोई पति अपनी पत्नी को 3 तलाक देता है तो ये तभी कॉग्निजेबल होगा जब एफआईआर पत्नी फाइल करेगी या उसके कोई ब्लड रिलेशन या रिलेशन बाय मैरिज फाइल करेगी। हालांकि बिल में तरमीम को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद बीजेपी ने गेंद अपोजिशन के पाले में डाल दी थी कि अपोजिशन के पास अब कोई बहाना नहीं होगा। कुछ उसमें अमेंडमेंट भी हुए हैं। मुझे लगता है कि इसके बाद किसी भी तरह की कोई भी उसमें बदलाव की गुंजाइश नहीं रहती। इधर बिल में तरमीम को कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी कांग्रेस लगातार सरकार पर यह इल्जाम लगाती रही कि सरकार ने उससे किसी तरह का सलाह मशवरा किया ही नहीं, वो अपनी मनमर्जी कर रही है। इधर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अब भी बिल की मुखालफत करता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उलेमा खवातीन के हुकूक का ही हवाला देते हुए तलाक मुतासरा के लिए मुआवजे का मुतालबा कर रहे हैं। नहीं, ये तो राज्यसभा का मामला है। राज्यसभा में वो लोग क्या तय करेंगे उसके ऊपर डिपेंड है। शोहर ने 3 तलाक दे दी। शोहर कह रहा है कि साहब मैंने तलाक नहीं दी, लेकिन उसके ब्लड रिलेशन में किसी आदमी ने कह दिया कि नहीं मेरे सामने दी है। शोहर गिरफ्तार हो गया, 3 साल के लिए अंदर चला गया। हम ये चाहते हैं कि इस बिल को सशक्त बनाया जाए, औरत के लिए कम से कम। सरकार इसमें 30,000 रुपये महीना औरत के लिए तय करे कि साहब मर्द जेल चला जाएगा, हम औरत को उसके लालन पोषण के लिए 30,000 रुपये महीना देंगे जब तक उसका शोहर वापस नहीं आ जाता। साफ है मामले पर बहस लंबी खिंच सकती है, लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बरसरे इख्तिदार पार्टी बीजेपी का निशाना कहीं और है, लेकिन निगाहें कहीं और। तो अपोजिशन और सो कॉल्ड सियासी जमातों के लिए भी मुद्दा गले की हड्डी ही है, जो उन्हें ना तो निगलते बन रहा है ना ही उगलते। 3 तलाक के मुद्दे पर सियासी नजरिया यही कहता है कि इसमें सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी का है, लेकिन इस बिल को पास कराने के लिए अब विंटर सेशन का इंतजार करना पड़ेगा। इस सब के बीच सवाल ये है कि वाकई सरकार अगर 3 तलाक के बिल पर इतनी संजीदा है तो क्या वो इस मसले पर अब अध्यादेश लाने वाली है। जी मीडिया के लिए दिल्ली से मैं शोएब रजा। बहरहाल ये तो था इसका सियासी एंगल, लेकिन ट्रिपल तलाक बिल को लेकर एक डेवलपमेंट और अब उसमें हुई हालिया तरमीम को भी जान लीजिए। आखिर तरमीम के बाद अब इस बिल की शक्ल क्या होगी? ट्रिपल तलाक पर बहस तो करीब 2 दहाई से चल रही है, लेकिन ट्रिपल तलाक पर बहस से लेकर के उसके बिल के शक्ल तक के सफर पर बात करें तो मामले ने फरवरी 2016 के बाद से तेजी पकड़ी। दरअसल फरवरी 2016 में उत्तराखंड की सायरा बानो को उसके शौहर ने एक बार में 3 तलाक दे दिया, जिसके बाद 23 फरवरी 2016 को सायरा ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपील की
वहीं 29 जून 2016 को कोर्ट ने कहा कि हम ट्रिपल तलाक की रिवायत को आइन की कसौटी पर परखेंगे। उसके बाद 2 दिसंबर 2016 को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने यह कह दिया कि कोर्ट ट्रिपल तलाक पर फैसला नहीं दे सकता। फिर अक्टूबर 2016 को मरकजी सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कही। 16 फरवरी 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए 5 जजों की आईनी बेंच बनाई। फिर 22 अगस्त 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने एक नशिस्त में 3 तलाक को गैर आईनी करार दे दिया। फिर 15 दिसंबर 2017 को कैबिनेट ने मुस्लिम वीमेन मैरिज प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी दी। इसके बाद 28 दिसंबर 2017 को मुस्लिम वीमेन मैरिज प्रोटेक्शन बिल लोकसभा में पेश हुआ। बिल की AIMIM, TMC, RJD, BJD जैसी अपोजिशन जमातों ने मुखालिफत की। 3 तलाक बिल के कई प्रोविजन पर कांग्रेस ने भी ऐतराज जताया। AIMIM लीडर असदुद्दीन ओवैसी ने बिल में 3 तरमीम रखी, लेकिन इन सब के बीच लोकसभा में भारी हंगामे के दौरान 3 तलाक बिल पास हो गया। इसके बाद 3 जनवरी 2018 को मुस्लिम वीमेन मैरिज प्रोटेक्शन बिल राज्यसभा में पेश हुआ। राज्यसभा में ट्रिपल तलाक बिल पर सरकार और अपोजिशन में खूब हंगामा हुआ। आखिरकार राज्यसभा में मुस्लिम वीमेन मैरिज प्रोटेक्शन बिल को मंजूरी नहीं मिली। अब 9 अगस्त 2018 को 3 तलाक पर मोदी कैबिनेट ने बैठक बुलाई। सियासी अड़चने खत्म करने के लिए मुतनाज़ा बिल में 3 अहम तरमीम को मंजूरी दी गई, जो कि 10 अगस्त 2018 को राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सका, जिससे ट्रिपल तलाक बिल अब अगले सेशन तक के लिए टल गया। वहीं ट्रिपल तलाक बिल में हुई तरमीम को समझना भी इस दौरान बेहद जरूरी है। दरअसल सरकार ने बिल में 3 तब्दीलियां की हैं। पहली तरमीम की बात करें तो पहले यह प्रोविजन था कि मामले में पहले कोई भी केस दर्ज कर सकता था। इतना ही नहीं, पुलिस आज खुद नोटिस लेकर के मामला दर्ज कर सकती थी, लेकिन अब तलाक मुतासिरा या उसका सगा रिश्तेदार ही केस दर्ज करा सकेगा। वहीं दूसरी तरमीम के मुताबिक पहले ट्रिपल तलाक बिल गैर जमानती और संजीदा जुर्म था। पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती थी, लेकिन अब तरमीम के बाद मजिस्ट्रेट को जमानत देने का हक दिया गया है। वहीं तीसरी तरमीम के मुताबिक पहले समझौते का कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन अब मजिस्ट्रेट के सामने शौहर बीवी के समझौते का ऑप्शन भी खुला रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ जी सलाम के लिए सऊद मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। और तमाम सियासी हंगामे के बीच आज राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सका। जाहिर है अब ये बिल अगले सेशन तक टल गया है, लेकिन बात जब ट्रिपल तलाक पर बहसो मुबाहिसे की होती है तो साफ नजर आता है कि असल में ये समाजी मसला नहीं है, बल्कि सियासी मौजू ज्यादा बन गया है। ऐसा कहने के पीछे बड़ी वजह है। हम आपको तफसील से एक एक करके समझाते हैं कि आखिर इस मसले पर सियासत क्यों तेज हो गई है। दरअसल मौजूदा सरकार या फिर उसकी सियासत को ऐसे मुद्दे ज्यादा सूट करते हैं। वो चाहते हैं कि मुल्क में इस तरह के मुतनाज़ा जो मौज़ूआत हैं उन पर लगातार बहस होती रहे, जिससे मुल्क की जो मेजॉरिटी है उसको एक खास मैसेज जाता रहे और उनकी सियासत चलती रहे। यानी इस बिल को सियासी नजरिए से अगर देखें तो इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही हो रहा है। साफ तौर पर उनको इसका सियासी फायदा मिल रहा है और साफ तौर पर यहाँ यह भी कहा जा सकता है कि सरकार की निगाहें कहीं और हैं और उसका निशाना कहीं और पर है। और इसके पीछे की वजह भी साफ है। अगले साल होने वाले आम इंतखाबात से जोड़ करके भी इस पूरे मसले को देखा जा रहा है। दिल्ली की एक तंजीम थी जिसने दिल्ली में मतलब ये दिल्ली की तंजीम है, लेकिन इसने तकरीबन 20,671 लोगों पर एक ऑनलाइन सर्वे किया था। इस सर्वे में कई अहम चीजें जो है वो निकल करके आई थी। इस सर्वे में 16,860 मर्द और 3,811 खवातीन शामिल थी। सर्वे को 3 महीने की मुद्दत में मुकम्मल किया गया था। सर्वे में ये बात सामने आई थी कि करीब 36% मामलों में 3 महीने में तलाक अलग अलग जो है वो दिया गया है, यानी कुरान और हदीस की रोशनी में ही ये तलाक दिया गया था। लेकिन इनमें करीब 25% मामले ऐसे थे जो दारुल क़ज़ा के तहत जिनका तलाक हुआ था। वहीं करीब 21% जो है तलाक कोर्ट या फिर नोटिस के जरिए किए गए थे। इसके अलावा करीब 17% मामलों में तलाक किसी NGO, पुलिस या फिर पंचायत के जरिए हुए थे, जबकि 1% से भी कम मामले ऐसे थे जिनमें फौरन तलाक या फिर तलाक़ बिद्दत जो है दी गई थी। यानी ये सारी कवायद एक जो है एक तरीके से देखा जाए पूरी की पूरी सियासत इसमें है और कहीं ना कहीं 1% से भी कम मसले के ऊपर ये पूरी कवायद हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं सियासत जो है वो लगातार हो रही है। इस सब के अलावा साल 2011 की मरदमशुमारी में तलाकशुदा खवातीन के आदाद-ओ-शुमार को देखें तो असल में हिंदू खवातीन के हालात ज़्यादा तशवीशनाक हैं। ऐसे में मुस्लिम खवातीन को हक दिलाने के साथ ही दूसरे मज़ाहिब की खवातीन को हक दिलाने के लिए ज़्यादा संजीदा काम करने की ज़रूरत है या ज़्यादा संजीदगी दिखाने की ज़रूरत है। इंडिया स्पेंड ORG ने हिंदुस्तान में शादीशुदा हालात पर 2011 की जो मरदमशुमारी थी उसके आदाद-ओ-शुमार के हिसाब से एक रिपोर्ट पेश की थी, जिसके मुताबिक तलाकशुदा जो भारतीय या जो हिंदुस्तानी खवातीन
हैं उनमें 68% जो हैं वो हिंदू थी, जबकि करीब 23% जो खवातीन तलाकशुदा जो खवातीन थी वो 23% थी वो मुसलमान थी। साल 2011 की मरदमशुमारी के मुताबिक मुस्लिमों के बीच तलाक की जो दर थी वो 0.56 थी, यानी आधा फीसद के आसपास थी, जबकि हिंदुओं में ये 0.76% थी। एक दीगर रिपोर्ट के मुताबिक मुसलमानों में अपनी आबादी के बीच तलाक का जो तनासुब है वो किसी भी दूसरे मजहब से काफी कम है। तस्वीर को अलग अंदाज में पेश करके तिल का ताड़ बनाने की कोशिश की जाती है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुस्लिम तबके में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है वहां पर, या फिर कोई सामाजिक बुराई नहीं है। साबिक मरकजी वजीर नजमा हेपतुल्लाह भी बताती हैं कि शाबानो केस के दौरान जिस तरह से मुस्लिम रहनुमाओं को 1986 के बाद से समाज की बेदारी के लिए काम करना चाहिए था, असल में वो काम नहीं किया गया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको एक बाइट सुनवाते हैं। मौलवी लोग कहते हैं, तब बहुत सी बातें कहते हैं ये 3 तलाक होना चाहिए। गलत है। 3 तलाक 3 महीने के वक्फे से होना चाहिए। ये नहीं कि तलाक 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 वो आपकी बीवी नहीं रही। ये बात मैंने शिकायत करी थी जब मुझसे वो लोग कुछ बात करने लगे, जब माइनॉरिटी की मिनिस्ट्री थी। तो मैंने कहा कि आप लोगों ने वादे किए थे, आपने कौन से अपने वादे पूरे किए? आपने कहा था, मैं आपके साथ इसलिए खड़ी हो गई थी कि मुझे लगा कि बजाय इसके कि एक विवाद पैदा हो, एक नाइत्तेफाकी हो, आप खुद ही एक रिफॉर्म्स का फॉर्मूला बना के लाए। उन्होंने इस बात को माना कि हमने अपना वादा पूरा नहीं किया। तो चाहे अगर वादा उन्होंने पूरा नहीं किया तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उन वादों को, उन रिफॉर्म्स को करे जो हिंदुस्तान के अवाम के बेहतरी के लिए। यानी नजमा हेपतुल्लाह के मुताबिक 1986 में जो उलेमाए किराम ने या जो मजहबी रहनुमाओं ने वादा किया था हुकूमत से, उस वक्त की मौजूदा हुकूमत से, वो वादे पूरे नहीं किए गए। बहरहाल इसमें कोई शक नहीं है कि मुस्लिम तबके में ही इस मामले को लेकर काफ़ी कमियां रही हैं। लंबे वक्त से मुस्लिम दानिश्वर, मजहबी रहनुमा और उलेमाए किराम में से किसी ने भी इसकी इस्लाह की जिम्मेदारी नहीं उठाई, संजीदगी से नहीं उठाई। मोटे तौर पर यह देखने को मिला है। नतीजा सबके सामने है। आज तलाक बिद्दत जो है मुस्लिम मुआशरे के लिए नासूर बन गया है, जिस पर सियासत भी जमकर हो रही है और सियासी पार्टियां इस पर सियासी रोटियां भी लगातार सेक रही हैं। लेकिन हुकूमत को भी सबका साथ सबका विकास की तर्ज पर मुस्लिम खवातीन के साथ साथ दूसरे तबकों की खवातीन को भी हक और इंसाफ दिलाने के लिए उतनी ही मुस्तैदी दिखानी चाहिए जितना कि वो मुस्लिम खवातीन के हवाले से दिखा रही है। इसके अलावा इस बिल पर अपोजिशन जमातों, मुस्लिम मजहबी रहनुमाओं और इस सिमत में काम करने वाली जो समाजी तंजीम है उन सब से बात करके एक मजबूत बिल ड्राफ्ट तैयार करना चाहिए, जिससे हुकूमत पर यह इल्जाम भी ना लगे कि वो अपनी मनमर्जी कर रही है और एक अच्छा बिल भी सामने आ सके। और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे। जानना जरूरी है कि महकमा मौसमियात ने अगले 3 दिन तक 21 रियासतों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस बीच केरल में बाढ़ और बारिश से हालात और ज्यादा बिगड़ गए हैं। यहाँ बीते 2 दिनों में 10,000 से ज्यादा लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया गया है। अगले 24 घंटों में यहाँ पर जो बारिश है वो उसका भी होने का मतलब और बारिश होने का खदशा जो है वो उसका इजहार किया जा रहा है। रियासत में अब तक बारिश से 26 मौतें हो चुकी हैं। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में बादल फटने से 3 गांवों में खासा नुकसान हुआ है। हिमाचल में अगले 6 दिन में भारी बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, झारखंड, बिहार, मगरबी बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और अंडमान निकोबार में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। अगले 3 दिनों भारी बारिश हो सकती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के चलते 1 जुलाई से अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा सरयू नदी में उफान की वजह से मशरकी उत्तर प्रदेश के करीब 12 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। भारी बारिश और बिजली चमकने के दौरान किसी अनहोनी से बचने के लिए कुछ जरूरी एहतियात बरतनी चाहिए, उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। अगर आप कहीं भारी बारिश और बिजली चमकने के दौरान कहीं बाहर हैं तो इस दौरान जंगल में पेड़ के नीचे ना जाएं। बिजली के खंभों और कमजोर दरख्तों से भी दूर रहें। लोहे, स्टील, तांबे और एल्यूमिनियम के तारों और खंभों से भी आप दूरी बना करके रखें। और कहीं ऐसी जगह पर चले जाएं, अगर आप जो है कहीं पहाड़ी इलाके में तो खुले मैदान में चले जाएं और इन तमाम चीज़ों से बचें। बिजली से चलने वाली मशीनें जो हैं उनका भी इस्तेमाल ना करें। अगर कोई इमरजेंसी ना हो तो मोबाइल और टेलीफोन का इस्तेमाल भी ना करें। ये कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनों की और अपने चाहने वालों की जान बचा सकते हैं। और इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे फायदे की बात की। अब आपको ट्रैफिक पुलिस को ड्राइविंग लाइसेंस और दूसरे दस्तावेज की ओरिजिनल कॉपी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए
आपके मोबाइल में मौजूद दस्तावेजों की ई कॉपी ही काफी होगी। दरअसल मरकजी हुकूमत ने रियासतों को, जो रियासतों के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट हैं उनको और जो ट्रैफिक पुलिस है उसको हिदायत दी है कि वो वेरिफिकेशन के लिए दस्तावेजों की ओरिजिनल कॉपी ना लें। वजारत की तरफ से कहा गया है कि डिजिटल लॉकर या फिर एम परिवहन ऐप जो है उस पर जो दस्तावेज मौजूद हैं वही, या जो उनके ऊपर कॉपीज हैं वेरिफिकेशन के लिए, वही काफी हैं। साथ ही डेटाबेस के जरिए ट्रैफिक पुलिस के पास ड्राइवर या फिर गाड़ी की पूरी जानकारी भी मौजूद रहेगी। जाहिर है ऐसे में पुलिस को अब ओरिजिनल दस्तावेज लेने की जरूरत नहीं होगी। एक अच्छी खबर है सबके लिए। और बात करेंगे आज की तारीख की। 10 अगस्त 1961 को आज ही के दिन दादर नगर हवेली का हिंदुस्तान में इंजमाम यानी फिर विलय हुआ था और इसे यूनियन टेरिटरी रियासत बनाया गया था। गोवा की तरह ये इलाका भी कई साल तक पुर्तगाल मिल्कियत का हिस्सा था। दादर नगर हवेली पर जो है 1779 तक यानी 1779 तक मराठों का जो है वो कब्जा था या फिर उनकी हुकूमत थी, और फिर 1954 तक पुर्तगाल हुकूमत यहाँ पर थी। इस संघ को हिंदुस्तान में 11 अगस्त 1961 को शामिल किया गया था। यहाँ 2 अगस्त को आज़ाद दिन के तौर पर मनाया जाता है। और नाजरीन, इसी के साथ वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अपना ख्याल रखें, हर तरह की अफवाहों से दूर रहें, एक जिम्मेदार शहरी बनकर मॉब लिंचिंग जैसी घटनाओं को रोकने के लिए जरूर आगे आएं और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।